Bismillahirrahmanirrahim. Class first year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir. We are discussing about communication media. Communication media provides path for network communication, and there are two types of communication media: cable media or wired media and wireless media. तो हम केबल मीडिया पढ़ रहे थे. इन केबल मीडिया टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल केबल. अब जो हमारे पास केबल मीडिया होता है उसमें फ़िज़िकल केबल की मदद से डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं. जिस तरह से हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ा जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती हैं, जिसमें पेयर ऑफ केबल्स आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. आज हम सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड कोएक्सियल केबल और सिंपली कोएक्स. कोएक्सियल केबल यूज्ड अ सिंगल कंडक्टिंग वायर टू कैरी सिग्नल्स. के कोएक्सियल केबल जो है उसके अंदर सिंगल कंडक्टिंग वायर यूज़ होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कोएक्स. के इसमें दोनों एक्सेस को सिंगल केबल के ऊपर कंबाइन कर दिया जाता है. बाकी केबल मीडिया में और कोएक्सियल केबल में मेजर डिफरेंस ये है कि कोएक्सियल केबल में सिंगल कंडक्टिंग वायर यूज़ होती है जो सिग्नल्स को कैरी करती है. इसकी कॉमन एग्जांपल जो हम टेलीविज़न के लिए केबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास कोएक्सियल केबल है. आप देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास सिंगल कॉपर वायर यूज़ होती है जो हमारे सिग्नल्स को कैरी करती है. अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो हमारे पास जो कोएक्सियल केबल होती है इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉपर वायर. कि इसके अंदर ये जो सेंट्रल वायर होती है वो किस मटेरियल से मिलकर बनी होती है? कॉपर से. ये कॉपर वायर एक्चुअली सिग्नल्स को कैरी करती है. फिर इस कॉपर वायर के ऊपर जो है वो आपकी प्लास्टिक फोम की इंसुलेशन होती है विच इज़ यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ EMI. कि इस कॉपर वायर के ऊपर ये जो हमारे पास सेकंड जो इंसुलेशन है वो हमारे पास प्लास्टिक फोम होती है और ये आपकी कॉपर वायर से सिग्नल्स को बाहर आने से रोकती है. फिर उसके बाद हमारे पास फॉयल शील्ड होती है. थर्ड इंसुलेशन आ जाती है जो फॉयल होती है, मेटल फॉयल होता है. इसका काम भी जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करना. और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंसुलेशन आ जाती है वो हमारे पास वायर मैश हो जाती है जो आपके सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से रोकते हैं. यानी सेंट्रल कॉपर वायर के ऊपर फर्स्ट जो इंसुलेशन है वो प्लास्टिक फोम की होती है. फिर हमारे पास जो है वो मेटल फॉयल होता है और फिर हमारे पास जो है वो क्या होती है? वायर मैश होता है. और उसके बाद फिर हमारे पास हार्ड प्लास्टिक जैकेट जो है वो आउटर कवरिंग बनाती है. तो इस तरह से हमारी जो कोएक्सियल केबल होती है इसमें सेंट्रल कंडक्टिंग वायर के ऊपर हमारे पास 4 इंसुलेशंस होती हैं. जो फर्स्ट जो है वो फोम इंसुलेशन होती है, फिर मेटल फॉयल होता है, फिर वायर मैश होता है और फिर आउटर कवरिंग होती है. इन चारों इंसुलेशंस का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकते हैं क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बहुत ज़्यादा EMI से इफेक्ट होती है जिसकी वजह से उसकी बैंडविड्थ कम होती है. लेकिन जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंसुलेशन लगाने का मकसद ही ये है कि ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से कम इफेक्ट हो और आपको मैक्सिमम बैंडविड्थ प्रोवाइड करें. अब हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है वो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आती है जिनमें RJ8, RJ11, RJ58, RJ59, RG62 वगैरह जो है वो हमारे पास डिफरेंट इसके मॉडल्स हैं जो डिफरेंट थिकनेस के अंदर आते हैं. अब हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन है उस लिहाज से भी कोएक्सियल केबल की 2 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास बेस बैंड कोएक्सियल केबल है और दूसरी क्या है? ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल. बेस बैंड कोएक्सियल केबल कैरीज वन सिग्नल एट अ टाइम एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और इट कैरी सिग्नल्स इन अ फॉर्म ऑफ बिट बाय बिट. अब जो हमारे पास बेस बैंड कोएक्सियल केबल होती है ये बिट बाय बिट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है कि एक बिट डेटा को लेती है और उसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाती है, फिर नेक्स्ट बिट डेटा को लेके जाती है. यानी एक एक बिट को ये सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाती है, फिर नेक्स्ट बिट इसके ऊपर डिलीवर होती है, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी क्या होती है? स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड. लेकिन जो हमारे पास ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल होती है इट कैरी मल्टीपल सिग्नल्स और मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम. कि ये मल्टीपल बिट्स को साइमल्टेनियसली या एक ही वक्त में कैरी करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल होती है इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है. इट इज़ फास्टर दैन बेस बैंड. ये हमारे पास बेस बैंड कोएक्सियल केबल से फास्टर होती है एंड इट इज़ मोस्टली सूटेबल फॉर ऑडियो एंड वीडियो डेटा कम्युनिकेशन. तो ऑडियो वीडियो डेटा कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है. यही वजह है कि आप टेलीविज़न के साथ जो कम्युनिकेशन केबल यूज़ करते हैं वो आप ब्रॉडबैंड केबल यूज़ करते हैं. तो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ केबल्स आ गई. एक बेस बैंड कोएक्सियल केबल आ गई और दूसरी क्या आ गई?
ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल आ गई। बेस बैंड जो है वो बिट बाय बिट फॉर्म में सिग्नल्स को कैरी करती है, जबकि ब्रॉडबैंड जो है वो मल्टीपल बिट्स को कैरी करती है। ब्रॉडबैंड जो है वो ज़्यादा हमें स्पीड या बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू बेस बैंड कोएक्सियल केबल। अब अगर हम इनके मेरिट्स की बात करें तो पहली बात आ जाती है कॉस्ट की। जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है इट इज़ लेस इन कास्ट। जो हमारे पास जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आती है उसके मुकाबले में भी इसकी जो कास्ट है वो क्या होती है, लेस होती है। ये इनएक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव होती है, जिसकी वजह से ये इजीली अफोर्डेबल है। तो हम देखते हैं हम घरों में टेलीविज़न नेटवर्क के लिए भी यही यूज़ करते हैं। फिर इसकी इंस्टॉलेशन आ जाती है। इस इंस्टॉलेशन इज़ सिंपल। जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है इसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बहुत लिटिल ट्रेनिंग से आप घर पे भी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट आपने कनेक्टर प्लेस करने होते हैं और आप इसे आराम से अपने टेलीविज़न के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर जो हमारे पास इसकी बैंडविड्थ है वो इसके साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये अप टू 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है। फिर नोड कैपेसिटी है कि कितनी नोड्स या कितनी डिवाइसेस एक वक्त में आप कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ी थी, उसकी 2 नोड जो है वो एक टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं कि एक एंड पे एक दूसरे पे। लेकिन जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है ये अप टू 100 डिवाइसेस तक कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आप देखते हैं कि आपके पास केबल नेटवर्क की केबल होती है, जहाँ कहीं उन्होंने कनेक्शन देना होता है वो टी कनेक्टर लगा के उसी एक केबल से नेक्स्ट नोड ऐड कर देते हैं। तो यानी इसमें आप इजीली न्यू नोड्स को ऐड कर देते हैं विदाउट इफेक्टिंग द प्रीवियस नेटवर्क। फिर इसके बाद जो इसकी टेनुएशन है, टेनुएशन मीन्स कि हाउ लॉन्ग सिग्नल्स कैन ट्रैवल विदाउट लूजिंग इट्स स्ट्रेंथ, कि सिग्नल्स बगैर वीक हुए कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसकी जो टेनुएशन है वो 500 मीटर्स है। ट्विस्टेड पेयर केबल की हमने टेनुएशन 100 मीटर्स पढ़ी थी, उसके मुकाबले में जो कोएक्सियल केबल है उसकी टेनुएशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास इसके मेरिट्स आ गए। उसके बाद फिर कुछ हमारे पास इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में पहले है अफेक्टेड फ्रॉम ईएमआई। हमने देखा इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कि हम 4 इंसुलेशन यूज़ करते हैं, इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से क्या होती है, मुतासर होती है। तो जो हमारे पास कोएक्सियल केबल है इट इज़ अफेक्टेड फ्रॉम ईएमआई। यही वजह है कि हमें फिर फाइबर ऑप्टिक केबल रिक्वायर्ड होती है। और लास्ट है हमारे पास स्पीड। जो इसकी स्पीड है वो लेस दैन फाइबर ऑप्टिक केबल। तो स्टिल जो आपकी कोएक्सियल केबल है इसकी स्पीड जो है वो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल के मुकाबले में कम होती है। लेकिन यूजुअली ये टेलीविज़न नेटवर्क के लिए या आपके सीसीटीवी कैमरास के लिए जो है वो कोएक्सियल केबल ज़्यादा सूटेबल होती है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया था जिसमें हम डिवाइसेस को फिज़िकल केबल या कोएक्सियल केबल की मदद से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।